अफेयर की सीरीज में आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण सवालों के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अन्य वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में समाचारों में रहे अनिल सोनी का संबंध निम्न में से किससे है? ए, इनको प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है इनको। दूसरा कथन, इनको नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है इनको। अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो सी सही है क्योंकि इनको WHO ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन के अंतरिक्ष यान चंग ई 5 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। चीन चांद पर झंडा फहराने वाला तीसरा देश बन गया है। पहला कथन है, यह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चीन का दूसरा अंतरिक्ष यान है। सी, जबकि चंद्रमा की सतह से वापस आने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। डी, अमेरिका ने वर्ष 1969 में अपोलो 12 अर्थात 12 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहली बार झंडा फहराया था। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो पहला कथन देखते हैं, चीन चांद पर झंडा फहराने वाला तीसरा देश बन गया है। ये गलत है, दूसरा देश बन गया है। यह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चीन का दूसरा अंतरिक्ष यान है। गलत है, तीसरा है। जबकि चंद्रमा की सतह से वापस आने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये बी गलत था क्योंकि तीसरा था। और डी देखते हैं, तो इसमें 12 नहीं है, 11 है। 12 तो सेकंड टाइम गया था, तो इसलिए डी भी गलत है। इसका सही उत्तर है चंद्रमा की सतह से वापस आने वाला चीन का ये पहला अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि हमने बता दिया है, तो इसलिए आपको जरूरत हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं पहले बता दी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? ए, तुर्कमेनिस्तान, बी, उज्बेकिस्तान, सी, किर्गिस्तान, डी, तजिकिस्तान। अगर इनमें से देखा जाए तो अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, उज्बेकिस्तान से भी लगती है, तजिकिस्तान से लगती है। क्योंकि तजिकिस्तान बीच में आ जाता है, इसकी वजह से किर्गिस्तान की सीमा नहीं लगती है। इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर ईरान, लेकिन इसके ऊपर किर्गिस्तान है। यहाँ पे ये किर्गिस्तान की सीमा है जो कि यहाँ से कट जाता है, इसलिए किर्गिस्तान की सीमा यहाँ से अफगानिस्तान से नहीं लगती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 1954 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा माउंट एवरेस्ट की माप की गई थी। ये पहला कथन है। दूसरा, पहला प्रथम प्रयास 1847 में भारत के सर्वेयर जनरल एंड्रयू वा के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया था। पहला सर्वेक्षण जो था माउंट एवरेस्ट का, ये भारत के सर्वेयर एंड्रयू वा के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया था। तीसरा कथन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा जबकि चीन में कोमोलोंग के नाम से जाना जाता है। चौथा कथन है, इसका अंग्रेजी नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था, जो कि औपनिवेशिक युग में एक भूगोलवेता थे। तो इनमें से सही कथन चुनना है। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ग्वालियर और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। दूसरा कथन है, 19वीं शताब्दी में स्थापित गुर्जर प्रतिहार तोमर सिंधिया जैसे राजवंशों द्वारा शासित ग्वालियर अपने मंदिर महलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है या था उस समय। 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी ओरछा भी अपने मंदिरों महलों के लिए काफ़ी लोकप्रिय था। तो इनमें से चयन करना है हमको कौन सा सही है। तो इसका सी सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। गर्म महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। क्यूरेसियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, अलास्का करंट और लेब्राडोर करंट, इनमें से कौन सा हॉट ओशियन करंट है? तो क्यूरेसियो एक हॉट करंट है, नॉर्थ पैसिफिक ये भी हॉट करंट है, अलास्का करंट ये भी हॉट है, लेकिन लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो कि कनाडा के पास बहती है, इसलिए ये तो कट जाएगा। होगा 1, 2, 3, डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूरेसियो यहाँ पे है, और दूसरा था नॉर्थ पैसिफिक, तो नॉर्थ पैसिफिक यहाँ पे देख सकते हैं, अलास्का यहाँ पे, लेब्राडोर यहाँ पे। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, इसलिए उसको काट दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए, अफगानिस्तान तो 2005 में हुआ था, वियतनाम नहीं पता, म्यांमार तो नहीं है, वियतनाम भी नहीं है। अब देखते हैं, सार्क का सचिवालय काठमांडू में है, तो ये सही है। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो इसका केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन है कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। वो अफगानिस्तान 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सदस्य बना था। अतः एक सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य देश नहीं थे। इस संगठन का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के सभी देश EFTA के सदस्य हैं। तो हमें ये देखना है क्या सभी देश हैं। EFTA देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। EFTA यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो हमको यहाँ देखना है कि सभी देश हैं या नहीं, तो नहीं है। पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि यूरोपीय संघ और EFTA दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए दो सही है, तो हम 20 का सही लगाएंगे। और इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें कुछ देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क इसके सदस्य नहीं है, इसलिए पहला गलत हो गया। और दूसरा कथन क्यों सही है, तो वो इसलिए सही है क्योंकि EU के साथ भारत अलग से व्यापार निवेश समझौते पर बातचीत कर रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है EFTA यूरोपीय संघ EU का हिस्सा नहीं है, तो दूसरा सही था, इसलिए तो आपने यहाँ पे लगाया B सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भागीदारी गारंटी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुणवत्ता मानकों पर जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है। भागीदारी गारंटी प्रणाली यह गुणवत्ता मानकों को जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रणाली है, तो ये सही है। इसका क्रियान्वयन उपभोक्ता मंत्रालय एवं खाद्य एवं कृषि सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसका कृषि कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा, लक्षद्वीप 100% जैविक बनने वाला भारत का पहला राज्य है। अगर ये पहला राज्य है तो सिक्किम कौन सा राज्य है, इसलिए तीसरा भी गलत है। ये सेकंड राज्य है, सिक्किम 2016 में ही बन गया था, तो इसलिए 1 और 3 तो गलत है, केवल इसका एक सही उत्तर है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में समाचारों में रहे सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो इसको उत्तराखंड में बनाया गया है, या मेघालय में बनाया गया है, या नागालैंड, या अम्बुबाची में। अम्बुबाची तो मेला है, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो ABC इनमें से कहाँ बनाया गया सरीसृप एवं छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज की बात की जाए तो मेघालय में है, लेकिन अगर छोटे स्तनधारियों एवं सरीसृप के लिए देखा जाए तो उत्तराखंड में बनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। सही उत्तर है उत्तराखंड A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह से है, द हिंदू में भी ये छपा हुआ था, अन्य भी न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ये आपके लिए है बीलो बारवल, सॉरी ये तो पिछली बार हमने पूछा था क्वेश्चन। बीलो बारवल का संबंध निम्न में से किससे है। बीलो बारवल एक पक्षी है जो कि केरल में अभी जल्दी मतलब काफ़ी लंबे समय बाद देखा गया था केरल में, तो बीलो बारवल को, तो इसीलिए न्यूज़ में थी। तो बीलो बारवल का संबंध एक पक्षी से है, न कि फूलों से, मालवेयर से भी नहीं है, चक्रवात से भी नहीं है। बीलो बारवल एक पक्षी है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। अगला क्वेश्चन है बेरेसैट 2 परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है। बेरेसैट 2 परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है। A आतंकवादी संगठन से, B साइबर क्राइम नियंत्रण से, C UAE ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने के लिए शुरू किया है। UAE ने। CA है इजराइल ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान उतारने के लिए शुरू किया है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।